अस्सलाम वालेकुम। किचन में धना यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग जो है वो बना रही हूँ और आज एक सरप्राइज था मेरे घर पे, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिए और फिर हम ढेर सारी एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे और आप भी इंजॉय कीजिएगा और मैं भी। सबसे पहले मैंने सोचा कि हम केक ले आते हैं, बाहर का जितना भी काम है वो ख़त्म कर लें। और मौसम जो था वो बाहर बहुत ही औसम था, बादल आए हुए थे और शाम का टाइम हो तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैं पहुंच गई थी केक की शॉप पर और फिर मैंने चूज़ करना था कि अब मैंने कौन सा वाला केक लेना है। यहाँ पे तो सारी केक ही बड़े मज़े के लग रहे थे, कप केक्स भी बड़े ज़बरदस्त से लग रहे थे। तो फिर इसमें से मैंने जो है कुछ कप केक्स ले लिए और एक जो है वो मैंने केक जो है वो ले लिया। बड़े ही सारे के सारे टेम्पटिंग केक्स यहाँ पे मौजूद थे और कप केक्स भी। तो इसके बाद मैंने ये सारा चूज़ कर लिया और ये हमारी जो भैया हैं ये डाल के दे रहे हैं हमें केक वगैरह और हमारे कप केक्स आ गए। कुछ और चीज़ें भी मैंने प्लान की हुई थी कि वो भी मैंने लेनी है और अच्छा रहता है कि अगर आप बाहर निकलें तो एक ही साथ जो है वो सारी की सारी चीज़ें ले लें। फिर ये होता है कि अगर कोई चीज़ रह जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ये सारा सामान रखा गाड़ी में और फिर केक जो है वो मैं लेके आ गई हूँ और फेवरेट वाले कप केक्स भी। तो चलिए आए अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्या करने लगे। और अब मैं आई थी F6 की तरफ। यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त से समोसे मिलते हैं और मौसम अगर क्लाउडी हो और बारिश आने वाली हो तो फिर तो अगर आपको ठंडी ठंडी कोक के साथ अगर समोसे मिल जाए तो वो तो कमाल ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये खा के थोड़ा सा इंजॉय कर लें, क्योंकि सुबह से जो है वो कुछ खाया नहीं था और भूख लग रही थी। तो ये बड़े मज़ेदार से समोसे खाए मैंने और फिर इसके बाद जो है हम चले गए थे किसी बुक शॉप के ऊपर और वहाँ से भी मैंने सारी की सारी चीज़ें जो कलेक्ट करने वाली रह चुकी थी वो ले ली। यहाँ पे मैं बैनर पसंद कर रही हूँ कि कौन सा लिया जाए, तो मुझे जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो पसंद आया। और ये आ गए हम घर वापस अपनी टेम्पटिंग से कप केक्स लेके। और चाय उस टाइम पे शाम को पी नहीं थी, बाहर से कहीं से मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इतने मज़े के कप केक्स के साथ जो है वो मैं अच्छी सी चाय बना लूँ। तो फिर मैंने चाय पी ली, थोड़ा सा फ्रेश हो गई और फिर उसके बाद जो है मैंने प्लान किया कि अब हम नेक्स्ट में नीचे जाके जो है वो सारी की सारी तैयारी शुरू करते हैं। और ये देखिए जी, हम काम कर रहे हैं और हमारे लिए कितनी मज़ेदार से जो है वो शिकंजी होगी आ चुकी है। तो तैयारियों से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं आखिर किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखें, मैं एक बर्थडे छोटे से इवेंट की तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि इसको कहाँ लगाऊँ। आई थिंक वो वॉल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन है और उसके ऊपर जब ये वाला कार्ड लगेगा तो इट लुक नाइस। तो चलिए तैयारी करते हैं, साथ साथ अपनी रिफ्रेशिंग सी जो है वो चिकन भी देते हैं। वाह, बहुत मजे की है। तो ये रिवील मैं करूँगी कि ये मैं किसकी बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए, पता चल जाएगा कि जल्दी क्या है। ये देखिए जी, छोटी सी मेहनत के साथ हमारी दीवार हो गई है अच्छी सी तैयार। साथ में मैंने टेबल लगा दिया, इस पे केक आ जाएगा। तो सारी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मैं बताती हूँ कि मेरे किस बंदे की जो है बर्थडे है जिसके लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये आ गए हैं हमारे चैनल के कैमरामैन, क्योंकि कैमरे के आगे अगर मैं होती हूँ तो कैमरे के पीछे ये होती हैं। और इनका नाम है कोमल और शी इज स्टडीइंग इन क्लास 8 LGS में ये पढ़ रही हैं और मेरे साथ बहुत हेल्पफुल हैं और मेरी तो खूब सारी डांटें भी सुनती हैं। शुरू में हमें खुद भी नहीं इतना पता होता था कि कैसे कैमरा एंगल होता है, कैसे लाइट होती है। तो बस ये है कि हम दोनों और एक और पार्टनर भी है हमारे चैनल का, वो भी थोड़ा सा शाय है, तो मिलेगा आपसे फिर कभी। तो ये है कि एडिटिंग और ये और वो सारी चीज़ें करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन ये है कि शुक्र है कि हमारी जो टीम है हमने इस लेवल तक अपने चैनल को लेके आए हैं और आप सबकी दुआएं हैं। तो चलिए केक कटिंग करते हैं। और अब मैंने बॉक्स में से बड़ा ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक जो है वो निकाल लिया था। और वैसे मेरे चैनल पर भी चॉकलेट केक की जो है वो रेसिपी मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं आपको इस वाले केक की रेसिपी भी जो है वो अपने चैनल पे दूँ। हैप्पी बर्थडे
और ये वाली बाइट जो है ये आप सब लोगों के लिए, और इसके पीछे जो एक और मेरा कैमरा मेंबर है उसके लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ मैकरोनीज, उबल चुकी है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है सैलेड के लिए। और साथ में मैं दूसरे किचन में बना रही हूँ पुलाव, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हम आ गए दूसरे किचन में और यहाँ पे बन रहा है हमारे पुलाव की यखनी। और इसके अंदर अब मैंने डाला रह गया था सौंफ और ये कुछ साबुत गरम मसाला और बादियान के फूल। सारी की सारी रेसिपीज जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिलती जाएंगी और हैं भी ऑलरेडी। गरम मसाला जो है ये मिक्स कर दूँ। कुछ देर में हमारा जो पुलाव है वो तैयार हो चुका था, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने तैयार किए थे बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ के रेशेदार कबाब। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये हो गई हमारी पुलाव कबाब की मज़ेदार सी प्लेट तैयार। काम करते करते थोड़ा सा थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली, फ्रेश हो गई, चेंज कर लिया। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ शाशलिक स्टार्टर की, और साथ में मैंने सैलड को प्रिपेयर करना है और केक तो है ही है हमारे पास। और बीच में मैंने बना लिए थे पुलाव कबाब, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और बीच में घर वालों को भूख लग गई थी तो उन्होंने वो खा लिए हैं, तो भूख का मुझे कोई इश्यू नहीं है। और अब मैं सुकून के साथ जो है वो शाशलिक जो है उसको भी तैयार करूँगी और उसके बाद जो है वो सैलड को भी तैयार कर लूँगी। तो फिर मैं सुकून में आ जाऊँगी कि चलो अब 2-4 डिशेस जो है वो प्रिपेयर हो चुकी हैं और अब मैं सुकून से जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो चले मेरे साथ, अब हम तैयारी करते हैं बाकी के सारे काम की। घर पे कोई इवेंट हो और आपके घर में रशियन सैलड ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे घर में रशियन सैलड जो है वो बहुत शौक से खाया जाता है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है वो मैं ये रेसिपी भी तैयार कर लूँ। और इसकी रेसिपी भी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना मज़ेदार है कि ऐसा लगता है कि आपने इसको बेकरी से लाके अभी जो है वो सर्व किया। तो साथ साथ मैं अब इसको मिक्सिंग कर दूंगी। बहुत ही इजी वे में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें देखें एक दिन में कंप्लीट कर ली। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ मसाले। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर पे मौजूद ना हो। तो ये मैंने कर लिया और इसके बाद अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ये देखें जी, हमारा फ्रेश सा जो सैलड है रेडी। इस तरह से इस कंटेनर में एक तो ये जल्दी ठंडा भी होता है और ये सेफ भी रहता है। जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं आपने उसमें नोटिस किया होगा, वहाँ पे इसी किस्म के बड़े बड़े बोल्स जो हैं वो यूज। तो मैं थोड़ा सा खा के चेक कर लूँगी कि सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं वो परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। सैलड जो है वो ठंडा हो चुका था, मैंने बोल में निकाल कर इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया। खाने को डेकोरेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अब मैंने यहाँ पे बनाई थी शाशलिक स्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इस रेसिपी को भी देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी ये। और सारी तैयारी, आई होप कि आपको ये सारी की सारी मेरी प्रोसेस जो है वो पसंद आएगी और आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ की झलक देखिए, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोबारा भी अगर आप इसकी किसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूँ, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी और दिल के साथ जो है वो अच्छी सी चीज़ आपके सामने लाऊँ, थोड़ी सी दिल की बातें करें और थोड़ा सा हम जो है वो ब्लॉग को एंजॉय करें कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलूंगी इसी तरह की एक शानदार सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने अगर किया हुआ है तो वो जल्दी से लाइक के बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।